ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भोपाल में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। शादी से लौट रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। युवक की पत्नी पर चाकू से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो युवक की पत्नी के ऊपर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया, गोली मार दी। बड़ी खबर है, युवक की पत्नी पर चाकू से हमला किया गया है। भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाश बेखौफ नजर आए हैं। अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बदमाशों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई है। ये बड़ी खबर है, युवक की पत्नी पर चाकू से हमला जो है वो किया गया। हमारे सहयोगी चेतन सेठ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। चेतन, क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से बदमाशों का आतंक भोपाल में देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, राजधानी भोपाल में प्रतिदिन इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि आए दिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच चौराहे पर, सड़कों पर गोलीबारी की घटना, तलवारबाजी की घटना, मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर रात भी ऐसी तस्वीर आई कि ईंटखेड़ी इलाके में दानिश नाम का एक व्यक्ति था जो शादी समारोह में लौट लौट कर आ रहा था अपनी पत्नी और बहन के साथ। जी। ऐसे में उसके पास कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। पहले 2 बार फायरिंग की, जब 2 बार फायरिंग नाकाम रही और दानिश ने अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश की, उस दौरान फिर जो बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर फायर किए, जिसके बाद उसके पैर में और उसके पेट में गोली लगी। 2 गोली उसको लगी हैं। जब बीच बाजार में उसकी बहन और पत्नी आई तो उन पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते वो दोनों बहनें भी घायल हैं, उनकी पत्नी और बहन भी घायल हुई है। जिसके बाद तीनों लोगों को, जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो बदमाश मौके से फरार हो गए। उस बात की वीडियो सामने आया है। फिलहाल आरोपी ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है पुलिस को की है और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तीनों जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू है, उसके बावजूद भी आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली, तमाम वीआईपी यहाँ रहते हैं और जहां मध्य प्रदेश का पीएचक्यू विभाग है, डीजीपी खुद भोपाल में बैठते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं अगर भोपाल में हो रही तो जाहिर सी बहुत चिंताजनक विषय है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भी एक बैठक ली गई थी। बैठक में तमाम सुझाव भी दिए गए थे और सुझाव के साथ साथ भोपाल कमिश्नर को तलब भी किया था, रिपोर्ट भी मांगी थी कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिरकार क्या वजह है, क्यों बदमाशों पर अंकुश नहीं लग रहा, क्या पुलिस का पूरी तरीके से खौफ खत्म हो गया। जिसको लेकर कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई प्रकार के सवाल हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जांच में जो एंगल सामने निकल कर आया उसमें ये बात सामने आई कि दानिश और दानिश के साथ कुछ लोग थे, 4-5 लोग, जिनके चलते पहले एक दिन पहले इनका विवाद हुआ था किसी बात को लेकर। हालांकि जो दानिश है वो रेलवे में जो है पार्सल ठेकेदारी का काम करता है और ऐसे में इन दोनों का झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान दूसरे पक्ष की ओर से, यानी कि आरोपी पक्ष की ओर से पीड़ित को उसको धमकी दी गई थी और 24 घंटे के अंदर उसको इस तरह की धमकी दी गई थी कि समय आने पर बदला लिया जाएगा। और यही वजह थी कि जब वो शादी से लौट के अपने परिवार के साथ आ रहा था तो बदमाशों ने उस गाड़ी की लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन ट्रैक करने के साथ उस पर हमला किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि गोली कहीं ऐसी जगह नहीं लगी जिससे उसकी मौत नहीं हुई। हालांकि हालत बेहद गंभीर है, पैर में और पेट में गोली लगना समझा जा सकता है कि हालत कैसी होगी। उसके बाद पत्नी और बहन की भी हालत इस समय इस तरह, और तीनों लोगों का भोपाल के चिरायु अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुट गई है। जी। दूसरी ओर चेतन, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि बड़ा हमला हुआ, अब जो पुलिस की टीम है उसका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दावे तमाम किए जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए भोपाल में इस तरह की घटना होना जो बताती है कि पुलिस का जो डर है वो बदमाशों में पूरी तरीके से खत्म हो जी। गया, क्योंकि लगातार इस तरीके से घटना आ रही है। हालांकि पुलिस का एक ही सवाल, एक ही जवाब, रटा रटाया जवाब होता है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी। पीड़ित की जो बात सुनी गई है, उनके बयान दर्ज किए गए। जब बयान दर्ज होने के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जाएंगे और उनके खंगालने के साथ साथ जो आरोपी होगा उसको जल्दी गिरफ्तार कर जेल जी, भेज दिया जाएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी चेतन, भी जाहिर जो तौर पर देखने आरोपी वाली है बात वो यहाँ पर पुलिस ये की होगी, गिरफ्त के बाहर है। कार्रवाई कितनी तेजी से इस पूरे मामले में की जाती है पुलिस के द्वारा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। खबर इस बीच हरियाणा से निकलकर सामने आई, जहां चरखी दादरी में कोहरे के कारण